Hello, good morning everyone. Welcome to my channel. This is SK मैम एंड आप लोग को हम यहाँ पर हमेशा कहती हूँ कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर आपको आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम आप लोग को यहाँ देने की कोशिश करें। आप लोग भी यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा 12 हो चुका है, जो कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किए जाने वाले कौन सा है। तो मानव क्षेत्र में विभाजित किए जाने वाले हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये हमारा स्टेप है। ये इसी से हम अपना विकास को पूरा करते हैं। जब तक शारीरिक संगठन नहीं हो जाएगा, कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा, हमारा संवेगात्मक नहीं होगा, विकास नहीं होगा, जब तक हम समाज के द्वारा नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा विकास क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन के आंसर ये यहाँ 1 जाएगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु को फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और घोषणा की संकल्पना को सीखते हैं। यह पागम डैश के आधारित है, किस पर आधारित है? तो यहाँ ये क्या कर रहा है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है और उस पर चर्चा भी करना है। तो यहाँ पर हमको ज्ञान के निर्माण से संबंधित यह संकल्पना है, इसी से हमको जोड़ा जा रहा है, ना कि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनः के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ये नहीं है ये, बल्कि हमारा क्वेश्चन के आंसर हमारा 4th हो जाएगा। जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। क्यों रोता है बच्चा? बच्चा तो रोता है कि बच्चा जब एक दादी के माँ से अलग किया जाता है तो ये वियोग दुश्चिंता होना चाहिए हमारे नॉलेज के अनुसार, लेकिन यहाँ पर सीटेट ने संवेगात्मक दुश्चिंता को माना है, तो हम भी इसे संवेगात्मक दुश्चिंता मानेंगे, क्योंकि सीटेट जो कहता है वो भी सही होता है। ओके, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है क्या तात्पर्य है कि शिक्षा हमको कैसे मिलना चाहिए? नहीं, अपने सामाजिक मानदंड बनाना नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना ये ठीक है, लेकिन आगे भी पढ़े। सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, सदैव नहीं अनुपालन करना चाहिए, बल्कि अपने समाज में जो हो रहा है कुरीतियों उस पर आवाज़ उठानी चाहिए और उसको बदलना चाहिए, रूढ़िवादिता को नहीं। इस कारण से हमारा क्वेश्चन का आंसर अच्छा से हो जाएगा ये सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। मतलब एक राज्य स्तर की जो एकल गायन प्रतियोगिता होने जा रही है, उसमें सिर्फ लड़कियों को वरीयता दिया जा रहा है, लड़कों को नहीं। कि इसको क्या कहा जाएगा? वैश्विक प्रवृत्ति या नहीं, प्रयोजनात्मक उपागम नहीं, प्रगतिशील चिंतन नहीं, यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया जाता है, बल्कि लड़का और लड़की को समान नहीं माना जा रहा है, बल्कि लड़कियों को वरीयता दे रहा है सिर्फ यहाँ पर, इसलिए पूर्वाग्रह हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। बायोलॉजी बच्चों के सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दे रही है? आजकल तो क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ वाइगोत्स्की, पियाजे, हावर्ड गार्डन, नैतिक हॉलबर्ग, इस तरह इन्हीं ही मनोवैज्ञानिकों के बारे में क्वेश्चन अधिकांश पूछे जा रहा है, इसलिए आप लोग इन सब वैज्ञानिकों को नाम और उसका सिद्धांत, उसका थ्योरी अच्छे से पढ़े और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ओके, तो यहाँ वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दे रही है? तो यहाँ पर आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। वाइगोत्स्की हमारे समाज को अधिक महत्व दिया है कि समाज से ही बच्चे का विकास होता है। सामाजिक और लैंग्वेज, भाषा को ही अधिक महत्व दिया है कि वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि समाज द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। ओके, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की भिन्नता, अधिगम कौशलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह
डैश के प्रभावित करता है। ये जो कॉन्सेप्ट ये कहा गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह वह डैश से प्रभावित होता है कि किसने कहा है कि वैविध्यपूर्ण विभिन्न तरीकों से दिया गया है। तो इसको हावर्ड गार्डन ने ये व्यक्ति के बुद्धि मल्टीपल होते हैं, विविध होते हैं। कोई भी व्यक्ति का जो बुद्धि होता है एक समान नहीं होता, सभी व्यक्तियों का बुद्धि अलग होता है। इसलिए इसमें कहा गया है विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करता है। वो कहा है तो हावर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कहा है। हावर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। जब एक शिक्षिका कभी भी अपने से उत्तर नहीं देती है बल्कि बच्चों से ही उत्तर देने की कोशिश करती है, समूह चर्चाएं करवाती है, ये कैसा उपागम है? तो ये हमारा क्या बच्चे को क्या करवा रही है? अनुदेशात्मक दे रही है? नहीं, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण बना रही है? नहीं, सीखने की तात्पर्य है? नहीं, बल्कि यह सक्रिय भागीदारी दे रही है कि बच्चे सभी को एक्टिविटी करने का अवसर मिले और इसी तरह से कार्य करने को सक्रिय भागीदारी कहा जाता है। इसलिए 90 क्या हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधन की व्यवस्था पर, विषय वस्तु और अधिगम अनुभव की प्रक्रिया या विषय वस्तु में प्रवीणता। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर है विषय वस्तु में प्रवीणता। बैठने की ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा ये तीनों, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव है। और CDP या कोई भी पेडागोजी में हमारा नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ही महत्व हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव को पहचान लेंगे तो हम क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का अवसर विकास कर सकता है। किस तरह से विकास कर सकता है? तो धार्मिक द्वारा व्यवसायिक व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर यह कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इसको कठोर देकर, ये सब हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत पर इन्होंने शोध किया है। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें या पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ये क्या कर रहा है कि वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्यों कर रही है कि हमारे समाज से रिलेटेड है। जो वयस्क है मतलब हमसे बड़े हैं उसके साथ रहने से क्या होगा, सामाजिक कौशल को हम सीख सकेंगे। इसलिए हमारा पढ़ने के लिए सामाजिक कौशल का उपागम सही होगा। ओके, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक नियोग्य बच्चा एक नियोग्य होता है, वो पहली बार विद्यालय आता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। जैसे कि बच्चा विकलांग है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, निरोग है, तो कैसे निरोग है, वो पढ़ने में क्यों नहीं पढ़ने में उसको मन लग रहा है, तो उसको यहाँ शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के माता पिता को बुलाए और उनके साथ चर्चा करे और उन बच्चे को जो समस्या है उसको जाने पहचाने और उसका हल करे। ओके, तो यह क्वेश्चन का आंसर 23 हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक हमारा कौन सी अवस्था है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार हमारा इंद्रिय गामक पहली अवस्था है जो 0 से लेकर 2 साल तक होता है। उसमें बच्चा क्या क्या कर सकता है? तो उसमें बच्चा को अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण होता है, बल्कि वस्तु अस्थायी होता है। बच्चे को अपने से